छात्रों, आज मैं बाल महाभारत कथा का 38वां पाठ युधिष्ठिर की वेदना का सारांश आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि इस प्रकार है। महाभारत का युद्ध लगभग समाप्ति की ओर था। अब युधिष्ठिर के मन में वेदना हो रही थी। वह अपने पांचों भाइयों और श्री कृष्ण को लेकर धृतराष्ट्र के पास राजमहल में पहुंचा। धृतराष्ट्र पुत्र वियोग में बहुत ही क्षुब्ध थे और उन्होंने कहा कि भीम कहाँ हैं। भीम को अपने पास बुलाया, लेकिन श्री कृष्ण को धृतराष्ट्र के हाव भाव से यह पता चल चुका था कि वह भीम का अनिष्ट कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने भीम को एक तरफ हटा दिया और उनकी जगह लोहे के भीम को धृतराष्ट्र के पास भेज दिया। दृष्टिहीन धृतराष्ट्र यह समझ ना सका कि वह वास्तविक भीम है या लोहे की मूर्ति। वह पुत्र वियोग में बहुत ही व्याकुल थे और उन्होंने ये सोचा कि इसी भीम के कारण मेरे बहुत सारे बेटों का नाश हुआ है, यानी संपूर्ण कौरवों का नाश हुआ है। और उन्होंने भीम को अपनी छाती से लगा लिया और लगाने के बाद इतनी तेजी से दबाया कि वह लोहे की प्रतिमा चूर चूर हो गई। लेकिन जैसे ही लोहे की प्रतिमा चूर हुई, धृतराष्ट्र को बहुत दुख हुआ कि मैंने अज्ञानतावश भीम को मार दिया, और वह दुख से आप्लावित हो गए। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि श्री कृष्ण अभी जीवित हैं। मैं समझ गया था कि आप भीम का नाश कर सकते हैं, इसलिए मैंने भीम की जगह लोहे की प्रतिमा आपके पास रख दी थी। भीम अभी जीवित हैं। इस पर धृतराष्ट्र को बहुत वेदना हुई। धृतराष्ट्र प्रायश्चित करने लगे और युधिष्ठिर के नेतृत्व में सारे पांडव युधिष्ठिर से, धृतराष्ट्र से क्षमा मांगकर गांधारी से मिलने के लिए आगे चले गए। गांधारी भी शोक विह्वल बैठी थी। वहाँ पर से उन्होंने, पांडवों ने गांधारी को यथोचित प्रणाम किया, लेकिन श्री कृष्ण के पीछे अर्जुन छुपे हुए थे। उन्हें बहुत डर था कि गांधारी अर्जुन को ही और भीम को ही अपने पांडवों के सर्वनाश का सबसे बड़ा कारण मानती थी। वहाँ से आगे बढ़ने के बाद गांधारी के पास ही द्रौपदी रुक गई। द्रौपदी की पीड़ा और गांधारी की पीड़ा लगभग एक समान थी और दोनों एक दूसरे को सांत्वना देने लगीं। लेकिन दुर्योधन को इस बात की बड़ी वेदना थी कि उसने अपने बंधु बांधवों का नाश करके ही राज्य को हथियाया है। इसलिए इसी ऊहापोह में वे वेदना के साथ बैठे हुए थे। तभी अर्जुन ने उन्हें समझाया कि आप अपना कर्तव्य कर रहे हैं, आपको राजगद्दी संभालनी चाहिए, जीवन का मार्ग ही श्रेष्ठ है। भीम ने कठिन
वचनों का प्रयोग किया। नकुल ने उन्हें बताया कि जीवन मार्ग में ही कुशलता है और इसके पीछे बाद द्रौपदी भी पीछे ना रहीं। उन्होंने कहा, आपको भी वीरोचित और न्यायोचित शासन व्यवस्था करनी चाहिए। इसके बाद धृतराष्ट्र राज्य सूत्र को पिरोने के लिए और राजगद्दी संभालने के लिए वह कुरुक्षेत्र के मैदान में सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं। तब भीष्म पितामह उन्हें धर्म का मर्म और राज्य का मर्म समझाते हैं और मर्म समझाने के बाद वह धृतराष्ट्र से आज्ञा लेकर हस्तिनापुर की गद्दी को संभालने चले जाते हैं।